ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 9वां मंत्र। अग्नेर्होत्रं वेद्युतमवतां त्वां द्यावा पृथिवी अव त्वं द्यावा पृथिवी शिष्टकृद्देवेभ्य इंद्र आज्येन हविषा भूत स्वाहा समज्योतिषा ज्योति। तो बड़े ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। ईश्वर ने मनुष्यों के लिए आदेश किया है, बताया है, उपदेश किया है। और क्या किया है कि जो अग्नि, पृथ्वी, सूर्य और वायु आदि पदार्थों के निमित्तों को जान करके होम और इस संबंधी कर्म का अनुष्ठान करना योग्य है। कहते हैं मनुष्यों को अग्नि, पृथ्वी, सूर्य और वायु इन पदार्थों के कार्यों को जान लेना चाहिए, निमित्तों को जान करके कि क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। होम करना और इस संबंधी कर्म का अनुष्ठान करना योग्य है। इस संबंधी जो भी कार्य हैं उनका करना मनुष्यों को, प्रत्येक प्राणी के लिए योग्य है। जिस प्रकार से अग्नि से अनेक प्रकार के पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, पृथ्वी से अनेक प्रकार की अन्न औषधियों को उत्पन्न किया जाता है। पृथ्वी का जो स्वभाव है उत्पन्न करना, पैदा करना, और नाना प्रकार की उसमें पदार्थ पैदा होते रहते हैं, उनसे अनेक प्रकार के लाभ लेना। जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से तैयार होते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती से लेकर के और अन्न औषधियों तक समस्त पदार्थ इस पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। वायु इनको बढ़ाता है, इनमें संचार करता है। सूर्य इसके ओज और तेज से इन अन्न औषधियों को बढ़ाता है। इस प्रकार से कहते हैं जो इन पदार्थों के निमित्तों को जान लेता है कि इनका क्या क्या कार्य है, और जान करके होम करना, हवन करना, इस प्रकार के पदार्थ मिला करके हवन करना, ताकि वो वायु और वृष्टि जल की शुद्धि कर सके। ऐसे द्रव्यों से होम करना जो वायु और वृष्टि जल को जो है शुद्ध और पवित्र कर सके। तो ये काम, ये सामर्थ्य जो है अग्नि का है। तो अग्नि में इस प्रकार के पदार्थों का होम करने से कहते हैं जलवायु वृष्टि की शुद्धि होती है, और इससे जो है उनके लिए वांछित सुख देने वाले हो जाते हैं। ये पदार्थ सारे मनुष्य के लिए उत्तम सुख देने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ संबंधी जान करके और इनके कार्यों से जान करके अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करना, और निर्माण कर समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सुख और शांति का आभास कराना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो इसलिए इस मंत्र में विशेष चर्चा आई हुई है। जो पिछले मंत्र में कहा था कि यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ करने का लाभ इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति ठीक प्रकार से यज्ञ करता है और इन पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग में लाता है, इनसे अनेक प्रकार के पदार्थों को तैयार करता है, तो वो जीवन में सुख देने वाले हो जाते हैं, और उनसे सुख लेकर के मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकता है। तो आइए हम भी इस मंत्र पर विचार करते हुए अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें।
ओम शांति।